हे गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, एक बार फिर से मैं रोहित आपके साथ हाजिर हूँ। तो गाइस, जैसे कि हम अपने वीकली करंट अफेयर करते हैं, ठीक है, वैसे करते रहेंगे। 2 वीक्स के मैंने आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर दिए हैं, क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यूज़ की फॉर्म में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे गाइस थर्ड वीक, यानी कि हमारा 12 जून तक हम कर चुके हैं। 13 जून से लेकर 18 जून तक हम इस वीडियो में बात करेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो में रहेंगे। आई होप कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को गाइस डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक, यानी कि हमारा एप्लीकेशन का लिंक, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, हमारे क्या बोलते हैं इसको गाइज, टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाकर वहाँ से हर एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम आज के इस वीडियो के बारे में। इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ गाइज मैं, रोहित, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या करना है, अगर आप करंट अफेयर को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारी रेगुलरली क्लासेस जो हैं गाइज, कंप्यूटर अवेयरनेस की, आपके VLW के लिए, JKSSB VLW के लिए चल रही है, ठीक है। आप उनको भी गाइज देख सकते हैं, ठीक है। आपके आई बटन पे प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, आप जाकर उसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो गाइज पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वेट लिफ्टर टू विन अ गोल्ड एट द IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। तो आपको बताना है कि इंडिया का पहला कौन सा वेट लिफ्टर है जिसने यहाँ पे IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि IWF IWF है क्या। तो IWF की फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे, अगर आप नोटबुक बना रहे हैं तो गाइज, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF का फुल फॉर्म है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि IWF कब फॉर्म हुआ है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई है, गठन कब हुआ है, तो 1905 में गाइस इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि IWF का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है, IWF का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो गाइस IWF का हेड क्वार्टर है ल्यूसेन में, ठीक है। तो ल्यूसेन कहाँ पे है गाइस, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। हर किसी की चाहता है स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, एग्जैक्टली जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन मौका नहीं मिलेगा जाने का। चलिए, तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप ऑप्शन देखिए, गरुनाइडू सेनापति, ये सेनापति है, आकांक्षा किशोर व्यवहारे, विजय प्रजापति या एल धानुष। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन एक होगा, इसमें आपको 4-5 चीजें और भी जानने को मिलेंगी, जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे इस क्वेश्चन को आगे कुछ और चीजें बतानी है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गरुनाइडू सेनापति ने क्या जीता है, IWF में इसको जीता है, यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता है। कहाँ पे जीता है, कहाँ पे खेला गया था, ये लियोन मैक्सिको में जीता गया है। बाकी आप ये चीजें पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज शेड्यूल टू ट्रैवल टू विच नेशन द लास्ट वीक ऑफ जून 22, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी क्या है, इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर ये गए, वहाँ पे उन्होंने क्या संधियां की, क्या MOUs किए, क्या अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अभी जून 22 के लास्ट वीक में कहाँ जाने वाले हैं, UAE, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस, ठीक है। तो गाइज आपको इसका आंसर बता दूंगा, तो इसका और चीज़ें भी आपको बताऊंगा। UAE जाने वाले हैं, ठीक है। कहाँ जाने वाले हैं, UAE, यानी कि UAE की फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए। UAE की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमाइरेट, ठीक। इसकी इसकी जो गाइस कैपिटल है वो है हमारे पास अबू धाबी, ठीक है। अबू धाबी इसकी कैपिटल है, UAE की अबू धाबी कैपिटल है। अगर इसकी आपसे करेंसी पूछी जाए, UAE की करेंसी पूछी जाए, तो आपको बताना है कि इसकी करेंसी कहाँ पे है, पता होना चाहिए गाइज आपको, एमाइरेटी, ठीक है, एमाइरेटी दिशम, ठीक है, याद रखिएगा इसकी करेंसी क्या है। तो लास्ट वीक ऑफ जून यहाँ पे UAE जाने वाले हैं। दिस कुड बी
अ पार्ट ऑफ जो इसकी जर्मनी का विजिट है उसका एक हिस्सा हो सकता है, जहां पे वो जर्मनी में जाके वो हिस्सा लेंगे G7 समिट में। तो G7 समिट कहां से कहां तक होगा, इसे क्वेश्चन और बन गया आपका यहाँ पे। तो G7 समिट जो है वो शेड्यूल है 26 से 28 जून तक, कहां पे होगा, स्कोलोस एल्माउ इन द बेवेरियन आल्प्स, ठीक है, वहां पे ये G7 समिट होगा। जब होगा इस पे हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च्ड। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये कौन से साल में इसको लॉन्च किया गया था, 1991, 1995, 2001, 2005, ठीक है। और गाइज अगर आपको अच्छी लगेगी मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए कंटिन्यूसली, मैंने पहले ही कहा था, जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो पूरा करता हूँ, ठीक है। तो जब तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, जब तक आपका VLW का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको करंट अफेयर मिलता रहेगा। तो गाइज इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यहाँ पे 1995 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अभी आज खबरों में क्या है ये देखते हैं। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। विंडोज 95 के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इन्होंने एड ऑन पैकेज प्लस किया था, इसमें उसका एक हिस्सा बनाया था। विंडोज 95 के लिए हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, ठीक है। लेटर वर्जन, उसका जो लेटर वर्जन था इंटरनेट एक्सप्लोरर का, उसको फ्री डाउनलोड के लिए इसको अवेलेबल कर दिया गया था, ठीक है। तो अब ये खबरों में क्यों है, ठीक है। आफ्टर 27 ईयर्स लॉन्ग, 27 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो अपने इस सर्च इंजन को वो रिटायर कर देंगे, ठीक है। इसलिए ये खबरों में है, तो याद रखना है आपने कि ये कब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, 1995 में, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग इज प्लानिंग टू लॉन्च अ नेशनल पार्टी दिस ईयर मंथ, ठीक है। इस महीने में नेशनल पार्टी कौन लॉन्च करने वाला है, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपके सामने, चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल जी। तो गाइस आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अब रिसेंटली अपनी पार्टी बनाई है, कुछ साल पहले, तो वो बनाएंगे नहीं। ममता, मैंने आपसे एक चीज़ कल भी आज की वीडियो में कही थी, कल की वीडियो में, कि एलिमिनेशन मेथड गाइस सीखिए आप, एलिमिनेशन मेथड सीख जाएंगे, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ममता बनर्जी की तो पता है कि तृणमूल कांग्रेस इनकी पहले ही है, ठीक है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, ही इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। अब ऑप्शन बचा हमारे पास अब चंद्रशेखर राव। तो कहता चंद्रशेखर राव कौन है, चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं। ये अभी एक नेशनल पार्टी जो है जून 2022 में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है गाइज। चलिए अब उस पार्टी का नाम क्या होने वाला है, उस पार्टी का नाम होने वाला है भारतीय राष्ट्रीय समिति। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको एक क्वेश्चन बताना है कि तेलंगाना को, क्वेश्चन है आपके लिए कि तेलंगाना को कौन सी स्टेट से अलग किया गया था और कौन से साल में उसको अलग किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज प्रपोज्ड अ प्लान टू लॉन्च अ सोलर पावर प्लांट इन स्पेस। अब कौन सी स्टेट ने ये क्या एक प्लान बनाया है कि वो सोलर पावर प्लांट जो है वो स्पेस में लॉन्च करेंगे। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी US और ऑप्शन डी इंडिया। तो गाइज कौन सी कंट्री ने ये प्लान किया है, तो इसका गाइज जो आंसर है हमारे पास वो है चाइना। चाइना ही ऐसे काम करता रहता है, ठीक है। चाइना ने क्या किया, एक प्लान बनाया है कि वो सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ पे बनाएंगे, स्पेस में बनाएंगे। किस लिए, टू गेट इन एग्जॉस्टिबल पावर इन 2028 में इनएग्जॉस्टिबल पावर को पाने के लिए, ठीक है। 2 ईयर बिफोर द ओरिजिनल शेड्यूल, जो इसका ओरिजिनल शेड्यूल था उससे 2 साल पहले, ठीक है। चाइना ने पहले भी ये एक क्या किया है, एक सोलर पावर प्लांट का एक पहले उन्होंने प्लान किया है, 1 मेगावाट का होगा कैपेसिटी का, जो कब होगा 2030 में तैयार होगा। अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है उससे उन्होंने कहा कि ये जो है इस्टेब्लिश 2028 में इस्टेब्लिश हो जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि 2030 में ये सोलर पावर प्लांट जो है चाइना वाले स्पेस में करेंगे, लेकिन अब उन्होंने 2 साल पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट की क्या की है, इस्टेब्लिशमेंट डेट सामने लाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एबनॉर्मल टाइटेनोसॉरिड डायनासोर एग अभी कौन सी स्टेट में डिस्कवर की गई है। एबनॉर्मल टाइटेनोसॉरिड डायनासोर एग अभी कौन सी इंडिया की स्टेट में डिस्कवर की गई है। सो गाइस ऑप्शन है आपके सामने, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस मध्य प्रदेश की कैपिटल है गाइस कहाँ पर, तो देखिए स्टेट कैपिटल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और जो हमारे पास चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी आपको
याद होने चाहिए। ठीक है, तो गाइज मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वह है अभी शिवराज सिंह चौहान जी। ठीक है, और वहाँ के जो गवर्नर है, अगर गवर्नर याद नहीं रहे, अपनी स्टेट का गवर्नर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बता दीजिए क्वेश्चन में आंसर बता दीजिए, JNK UT जो है अभी इसका गवर्नर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो हैं गाइज मंगू भाई पाटिल। अभी थोड़ा स्क्रीन पे अच्छा लिखा नहीं जा रहा है पेन से, थोड़ा मैं लिख लूँगा बड़े बड़े अक्षरों में, मंगू भाई पाटिल। ठीक है, ये कौन है? गवर्नर है कहाँ के? मध्य प्रदेश स्टेट के। ठीक है, अब जो हमने क्या देखा कि टाइटानोसोरियड डायनासोर एग जो है वो अभी कहाँ पे? मध्य प्रदेश की धार डिस्ट्रिक्ट के बाघ एरिया में ये एग यहाँ पे डिस्कवर किया गया है, देखा गया है। जो रिसर्च टीम है उसने एक सोरापॉड डायनासोर नेस्ट जो है इसमें 10 अंडे थे, इसमें एक एबनॉर्मल एग थी नियर पाडलिया विलेज में, इन्होंने इस चीज़ को देखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन सिटी इज सिंकिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 2 mm एवरी ईयर? गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। कौन सी इंडिया की ऐसी सिटी है जो हर मतलब के औसतन वो 2 mm जो है हर साल सिंक कर रही है, डूब रही है? ऑप्शन है आपके सामने, कोची, मुंबई, पनाजी और चेन्नई। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मुंबई, जो किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की कैपिटल है। ठीक है, 2 mm जो है अभी IIT बॉम्बे के जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक फिनोमिना जो जियोग्राफिकल फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं लैंड सब्सिडेंस, इसमें क्या होता है कि लैंड जो है सिंक करती रहती है, सिंक नीचे मतलब डूबती रहती है, थोड़ा नीचे जा रही है लैंड, तो 2 mm पर ईयर मुंबई सिटी जो है वो सिंक कर रही है। ठीक है, और एक्सपर्ट ने इंडिया को ये चेतावनी दे दी है कि वो उसमें क्या होगी, फ्लडिंग ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसलिए उनको रेमेडियल एक्शन लेने चाहिए। ठीक गाइज, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज इंडियाज करंट रैंक इन ICC मेंस वनडे टीम रैंकिंग 22? अब इंडिया की जो करंट रैंक जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मेंस वनडे टीम में वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर है 3rd, 4th, 5th और 6th। सो गाइज आपको आंसर बताना है, क्योंकि जो मैच के शौकीन उनको पता होगा कि इंडिया की क्या रैंक है। सो गाइज मैं तो मैच का शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूंगा, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, यानी कि 5वीं रैंक है। ठीक है, इंडिया हैज बीन पुश्ड टू द 5th पोजीशन इन ICC's मेंस वनडे टीम रैंक 22 आफ्टर पाकिस्तान अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबर आजम जंप टू 4। अब जो है पाकिस्तान के बाद इंडिया का नंबर आता है, क्योंकि पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। ठीक है, पाकिस्तान के कैप्टन जो है बाबर आजम है, तो उन्होंने क्लीन स्वीप किया, जब उन्होंने एक क्लीन स्वीप किया वेस्ट इंडीज़ को 12 जून 2022 को, उसके बाद पाकिस्तान जो 5वें पोजीशन पे था अब वो वहाँ पर जाके चौथे पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल की सुर्खियों में आप इस क्वेश्चन को बहुत देखते होंगे कि अग्निवीर, अग्निपथ, ये स्कीम हर एक चैनल पे आप देख रहे होंगे कि अग्निवीर क्या है, ये है, वो है, अच्छी स्कीम है, नहीं है। तो मैं इस स्कीम के बारे में अगर डिस्कस करना होगा, अलग से डिस्कस करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। ठीक है, तो इसका अपर एज आपको पता होना चाहिए कितना है, अपर एज है। तो गाइस सबसे पहले जान लीजिए कि अग्निवीर जो है ये जो हमारे CDS, जो हमारे CDS थे जिनकी वायु दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, यानी कि एयर क्रैश हो गया था, एरोप्लेन क्रैश हो गया था। ठीक है, तो चेन्नई में, तो उनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी, यानी कि CDS जनरल बिपिन रावत जी ने स्कीम को लाया था कि इसमें क्या होगा, अग्निवीर स्कीम में क्या होगा, इसमें 4 साल के लिए बच्चों को रिक्रूट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको इसकी अपर लिमिट पूछी है, तो ऑप्शन है आपके सामने 25, 26, 22 और 21। सो गाइज ऑप्शन नंबर यहाँ पे D आपका जो करेक्ट आंसर है। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं कि इसकी जो है 2022 के लिए इसकी जो एज जो है 21 से 23 बढ़ा दी गई है। अब ये इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि आपको पता है कि 2 साल हमारे सामने हमारे पास कोविड चला, इसमें बच्चों की जो बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया था उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने खाली इस साल के लिए जो एज लिमिट जो है वो 23 ईयर्स की है। ठीक है, तो गाइज रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है, सिर्फ 4 साल के लिए, 4 साल के बाद यहाँ पे बच्चों को रिटायर किया जाएगा, और इसमें जो रिटेंशन होगी वो 25% बच्चों की ही रिटेंशन होगी, बाकी 75% बच्चों को यहाँ पे 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम की ओर बढ़ते हैं गाइज। स्कीम बोला, सॉरी, क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए
11 जून, ऑप्शन नंबर बी 12 जून, ऑप्शन नंबर 3 13 जून, ऑप्शन नंबर 4 14 जून। सो गाइज यहाँ पे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है यहाँ पे 14 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इसमें अवेयरनेस को रेज किया जाता है, अवेयरनेस बढ़ाई जाती है, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाती है कि ब्लड डोनेशन यानी कि ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है गाइज, तो मैंने भी 2000 बार आज तक ब्लड डोनेट कर दिया होगा और मैं आपसे ये कहूँ कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन कमेंट कीजिए कि आज तक कितने बच्चों ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है, वो कमेंट करके बोलेंगे सर हमने ब्लड डोनेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When will स्ट्रॉबेरी सुपरमून बी विजिबल इन जून 22? अब जो स्ट्रॉबेरी सुपरमून जो है ये 2022 में कब विजिबल होगा, यानी कि 2022 में स्ट्रॉबेरी सुपरमून कब सामने आएगा? ऑप्शन ए 14 जून, ऑप्शन बी 15 जून, 16 जून, 17 जून। तो गाइस स्ट्रॉबेरी सुपरमून जो है ये कब विजिबल था? ये था ऑप्शन नंबर, यानी कि 14 जून को ये विजिबल हुआ था। ठीक है, स्ट्रॉबेरी सुपरमून जो है ये ब्राइटन किया था इसने 14 जून को इसने क्या किया था? ब्राइटन ये चमका था। जून फुल मून विल बी द सेकंड ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव सुपर मून्स इन विच द फुल मून ऑफ द मंथ कोइंसाइड विद द मून दैट एट द नियर पेरिजी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जाननी है कि पेरिजी, ठीक है, पेरिजी और एपोजी। ठीक है, एपोजी और पेरिजी में क्या होता है? पेरिजी में क्या होता है? जब मून जो होता है अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है। ठीक है, मून जो है अर्थ के बिल्कुल नज़दीक होता है, उस सिचुएशन को हम कहते हैं गाइज पेरिजी। क्या कहते हैं उस सिचुएशन को? उस सिचुएशन को हम कहते हैं पेरिजी। और एक होता है गाइज हमारे पास एपोजी। तो गाइज एपोजी क्या होता है? एपोजी होता है जब मून जो है अर्थ के बहुत दूर होता है, उसे हम कहते हैं अर्थ के फारदेस्ट होता है मून, उसे उस सिचुएशन को अपन कहते हैं एपीजी। ठीक है गाइज, चलिए ये स्ट्रॉबेरी सुपर मून कब चमका था? ये 14 जून को यहाँ पे स्काई में क्या किया था? ब्राइटन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी कौन सी कंट्री ने ऐसा बिल पास किया है टू मेक ऑनलाइन इंसल्ट पनिशेबल बाय जेल टाइम, यानी कि जो किसी की अगर ऑनलाइन इंसल्ट भी करेगा तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा, उसकी सज़ा जो होगी जेल होगी। ऑप्शन है आपके सामने साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो गाइज़ यहाँ पर जो ये कदम उठाया है, कौन सी कंट्री ने उठाया है? तो गाइज़ ऑप्शन बी, यानी कि जापान ने एक कदम उठाया है। ठीक है, जापान ने एक ऐसा बिल पास किया है 13 जून 2022 को कि वो जेल की टर्म उसके लिए लाएंगे जो भी किसी की ऑनलाइन इंसल्ट करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया, अगर देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कर देंगे। हु इज करंटली द टॉप रैंक्ड बैट्समैन इन आईसीसी मेंस टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग 22? आईसीसी मैन टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग 2022 में कौन सा बैट्समैन जो है वो टॉप रैंक पे चल रहा है? ऑप्शन ए जो रूट, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम और केन विलियमसन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंग्लैंड के बैट्समैन हैं जो रूट, जिन्होंने अभी आईसीसी मेंस टेस्ट बैट्समैन रैंकिंग में अपना टॉप हासिल किया है, पुशिंग ऑस्ट्रेलियाज मार्नस लाबसचांगे हु हैड द स्पॉट सिंस दिसंबर। देखिए इन्होंने इसको पुश बैक किया है मार्नस लाबसचैंगने को, मैं प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या किया है? पीछे कर दिया है, जो 2021 से क्या थे अपने टॉप पे थे, जो रूट उनको पीछे कर दिया है, सेकंड रैंक पे वो चले गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच 4 कंट्रीज हैव फॉर्म द I2U2 ग्रुपिंग? अब जो I2U2 ग्रुपिंग कौन सी 4 कंट्रियां मिलकर बनाती हैं? ऑप्शन है इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस। ऑप्शन बी यूएस, इंडिया, यूके, कनाडा। ऑप्शन सी यूएस, इंडिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका। ऑप्शन डी यूएस, यूके, जापान, इजराइल। तो गाइज I2U2 ग्रुपिंग जो है यहाँ पे 4 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। उन कंट्रीज के नाम कौन से हैं? इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस। ठीक है, यहाँ पे 2 यूएई और यूएस दोनों सेम है, भारत को याद रखिए, और इजराइल आई। ठीक है, I2 इजराइल और इंडिया, U2 यूएई और यूएस। इजी है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये बनाया किस लिए गया है? I2U2 ग्रुप इसलिए बनाया गया है जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की जो एफर्ट हैं, जिसमें क्या किया जाएगा? री एनर्जाइज किया जाएगा, रिवाइटलाइज किया जाएगा कि अमेरिका की जो अलायंसेज हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, उसको
एनर्जाइज करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए इसको I2U2 ग्रुपिंग की गई है, I2U2 ग्रुप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व, ग्लोबल विंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है 13 जून, 14, 15 और 17 जून। तो गाइज ग्लोबल विंड डे जो है 15 जून को पूरी दुनिया में ये ऑब्जर्व किया जाता है, पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज आपके सामने, व्हाट इज द न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो? तो गाइज जैवलिन थ्रो में जो है नया नेशनल रिकॉर्ड कौन सा बनाया गया है? ऑप्शन नंबर है 89.30, 88.70, 87.83, ऑप्शन नंबर डी 89.19। सो गाइस आपको ये याद रखना है कि जैवलिन थ्रो में एक के बाद एक रिकॉर्ड एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। भारत के एक खिलाड़ी हैं, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने एक और नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है 99.30 का इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया? पैवो नुर्मी गेम जो है, जो फिनलैंड में खेली जा रही है, वहाँ पे इन्होंने एक अपना बेस्ट कैरियर थ्रो इन्होंने और यहाँ पर बनाया। उन्होंने यहाँ पे सिल्वर मेडल इस टूर्नामेंट में जीता। ये 24 साल के हैं। फर्स्ट दिस इज़ द 24 ईयर्स ओल्ड। इसका 24 साल में का मतलब 24 साल का इसका पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, यह है पैवो नुर्मी गेम। यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में पता ही आपको कि नीरज चोपड़ा जी ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अब मैं ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, यानी कि इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। टोटल क्वेश्चन 35 होंगे इस वीडियो में, ठीक है। विच नेशन प्लान टू बिल्ड अ प्लानिटेरियम एट रूफ ऑफ द वर्ल्ड इन तिब्बत? कौन सा नेशन जो है एक प्लानिटेरियम बनाने की प्लानिंग कर रहा है? कहाँ पे? तिब्बत में, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम जानते हैं प्लानिटेरियम क्या होता है। तो गाइस प्लानिटेरियम क्या होता है? प्लानिटेरियम एक कर्व्ड सीलिंग बिल्डिंग होती है। क्या होती है? कर्व्ड सीलिंग बिल्डिंग होती है, जो क्या करती है, जो रात में क्या करेगी, स्काई को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्काई को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एक आसमान की तरह ये दिखाई जाएगी। अब ये किसके लिए यूज़ की जाती है? तो गाइस प्लानिटेरियम जो है इसको यूज़ किया जाता है कि शोइंग द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, यानी कि जो क्या दिखाती है, प्लैनेट्स की, जो हमारे प्लैनेट हैं उनकी पोजीशन को और उनकी मूवमेंट को दिखाएगा, और स्टार्स की मूवमेंट को दिखाएगा। किसके लिए? एंटरटेनमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए इनको दिखाया जाएगा, ठीक है। एक चीज प्लैनेटेरियम के बारे में पता लग गया है कि प्लैनेटेरियम कहाँ पे बन रहा है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि विच इज नॉन एज द रूफ ऑफ नॉट। तो गाइस पामीर नॉट एक नॉट है, पामीर नॉट जिसे हम कहते हैं, पामीर नॉट इज नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। है कहाँ पे? इट इज सिचुएटेड इन तिब्बत। ऑप्शन है आपके सामने, अब कौन सा नेशन ये बनाने की वो कर रहा है, तैयारी कर रहा है, प्लान कर रहा है? चाइना, यूएस, इंडिया और जापान। सो गाइस इसका आंसर है चाइना, ठीक है। चाइना। अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जिसमें वो सोलर बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, चाइना ने एक हाई एल्टीट्यूड पे एक सोचा है कि वो बनाएंगे, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप्ड एनुअल वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2022 जो है, कौन सी कंट्री ने गाइस इसको टॉप किया है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड। तो आप देखिए, कोई भी अगर हमारे पास टॉप रैंकिंग आती है किसी भी कंट्री की, किसी भी चीज़ में टॉप रैंकिंग अगर आती है, तो वहाँ पर यही 4 कंट्रीज़ में से कोई ना कोई एक कंट्री जो है वो टॉप पे रहती है। इसलिए आपसे ऑप्शन भी यही 4 पूछे गए हैं। सो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास यहाँ पे टॉप किया है डेनमार्क ने। डेनमार्क इसलिए टॉप करता है क्योंकि हर एक आप कभी भी खबरों में डेनमार्क को नहीं देखते होंगे, न्यूज़ में कभी भी डेनमार्क को नहीं देखा होगा, इसलिए हर एक चीज़ में डेनमार्क आगे जा रहा है, ठीक है। डेनमार्क ने यहाँ पे टॉप पोजीशन ली है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स, जो 15 जून 2022 को रिलीज हुआ, ठीक है। स्विट्जरलैंड ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप पोजीशन टू सेकंड पोजीशन। मैंने पहले कहा कि स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन यही टॉप पे रहते हैं। तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट लास्ट टाइम क्या था, टॉप पोजीशन पे था, आज वो 63 नेशनल लिस्ट में वो सेकंड पोजीशन पे आ गया है। और इंडिया जो है हैज़ जंप्ड बाय 6 स्पॉट। लास्ट ईयर इंडिया का जो है उसमें कितना रैंक था? 43rd रैंक था, ये पूछा जाता है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स में। लेकिन इस साल देखा जाए तो इंडिया का जो है 37th रैंक है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स में, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू गेन्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में अच्छा यहाँ पे इंडिया ने गेन किया है, इसलिए इंडिया का रैंक जो है 43 से इंडिया का रैंक 37 पहुँच चुका है, यानी कि
6 टाइम का इसने क्या किया है, जंप किया है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इंडियन स्टेट हैज बीन रैंक्ड एट द फर्स्ट पोजीशन इन एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022। इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है, कहाँ पे, एशिया का जो गोल्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है जो 2022 की रिपोर्ट है, उसमें इंडिया का जो है फर्स्ट पोजीशन आया है। लेकिन इंडिया की कौन सी स्टेट का फर्स्ट पोजीशन आया है इकोसिस्टम रिपोर्ट में? तो गाइस ऑप्शन है आपके सामने, ओडिशा, झारखंड, केरला और तमिलनाडु। सो गाइस इसका जो आंसर है हमारे पास वो है केरला, ठीक है। केरला जो है फर्स्ट पोजीशन लाया है केरला ने, एशिया का जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है उसमें जो 14 जून 2022 को रिलीज हुई थी, ठीक है। केरला हैज़ ऑल्सो बीन रैंक्ड द फोर्थ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल टैलेंट, यानी कि अफोर्डेबल टैलेंट में केरला का चौथा नंबर आया है, ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है रिकॉग्नाइज क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज करती है कि जो केरला जो स्टार्टअप मिशन जो है उसने क्या क्रिएटिव स्टेप्स उठाए हैं, ठीक है, टू पोजीशन इट एट स्टार्टअप पावर हाउस, ठीक है, जिससे इसकी पोजीशन जो है स्टार्टअप पावर हाउस में आ गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडिया क्रिकेटर जो है टू फीचर इन द टॉप 10 ऑफ आईसीसी मेंस 2020 बैट्समैन रैंकिंग 2022। इंडिया का क्रिकेटर जो है जो फीचर कर रहा है टॉप 10 जो है आईसीसी मेंस के T20 बैट्समैन रैंकिंग 2022 की रैंकिंग में, आईसीसी जो T20 मैच हुए उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया, टॉप 10 में आ रहे हैं। ऑप्शन है ईशान किशन, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर या रोहित शर्मा। ऑप्शन है यहाँ पे गाइस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज योर ईशान किशन। ईशान किशन जी ने क्या किया है जंप 14 स्पॉट, ये इन्होंने 14 स्पॉट का ब्रेक किया है और ये टॉप 10 में आ गए। जो T20 के टॉप 10 प्लेयर होते हैं T20 के, उनमें इन्होंने टॉप 10 रैंक में आ गए हैं। टॉप 10 में ये 7वें नंबर पर हैं, ठीक है। जो इंडिया के जो बैट्समैन है KL राहुल हैज ड्रॉप 2 प्लेसेस टू द 14 स्पॉट, और वो 2 स्पॉट पीछे चले गए, इनकी 14वें स्पॉट पर पहुंच गए हैं श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा। श्रेयस अय्यर का जो स्पॉट है इसमें T20 के बैट्समैन में वो 16 का है, रोहित शर्मा का 17 है, ये मुझे याद रहेगा, ठीक है। और विराट कोहली जो है, विराट कोहली हैज़ ड्रॉप 2 प्लेसेस इन द रैंक, और विराट कोहली का जो रैंक है वो 21वीं पोजीशन पर है, ठीक है। बहुत ही खराब रैंकिंग है यहाँ पर इस बार विराट कोहली जी की। 21वां क्वेश्चन है गाइस, विच सिटी विल होस्ट FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल। कौन सी जो सिटी है वो FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप 2022 फाइनल्स होस्ट करेगी? पुणे, बेंगलुरु, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली। तो पहले आप जान लीजिए कि गाइस FIFA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस FIFA की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो गाइज ये फाउंड किया गया था 1904 में, ठीक है। इसकी आपको अगर FIFA का हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है, तो गाइज FIFA का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पर? ज्यूरिक में कहाँ पे? ज्यूरिक में स्विट्ज़रलैंड पे, ज्यूरिक में स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ज्यूरिक कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में ज्यूरिक में FIFA का हेडक्वार्टर है, ठीक है गाइज। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं क्या है, अंडर-17 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा फाइनल? तो गाइज ये होगा नवी मुंबई में कहाँ पर होगा? इंडिया इज शेड्यूल्ड टू प्ले इट्स ऑल ग्रुप स्टेज मैचेस ऑफ द FIFA अंडर-17 वर्ल्ड कप एट द कलिंगा स्टेडियम। अब याद रखिएगा जो कलिंगा स्टेडियम है भुवनेश्वर ओडिशा में, ठीक है, भुवनेश्वर ओडिशा में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पर ये खेला जाएगा। और फाइनल जो होगा इसका वो नवी मुंबई में होगा, कहाँ पे? DY पाटिल स्टेडियम जो है वहां पर होगा, ठीक है। और सेमीफाइनल जो है वो कहाँ पे खेले जाएंगे? सेमीफाइनल जो है वो गोवा में खेले जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट रैंक्ड इंडियन इन द ICC मेंस वनडे बैट्समैन रैंकिंग 22। अब हाईएस्ट रैंक किसका आया है वनडे बैट्समैन रैंकिंग में, ठीक है। तो गाइज ऑप्शन है आपके सामने, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत या KL राहुल। इसका जो आंसर है हमारे पास, इसका आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली का वनडे बैट्समैन रैंकिंग में सबसे
इंडिया का टॉप रैंकर जो है वो विराट कोहली है, ठीक है। जो पाकिस्तान के इमाम उल हक ने उन्होंने सरपास किया है फॉर्मर कीपर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम विराट कोहली को इन द न्यूली रिलीज आईसीसी वनडे प्लेयर रैंकिंग में। विराट कोहली जो है वो थर्ड स्पॉट पे आते हैं, 811 पॉइंट उनके आते हैं, फॉलोड बाय रोहित शर्मा जो चौथे स्पॉट पे हैं वो है 791 में, 791 पॉइंट्स रोहित शर्मा के हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेगा इस हर एक मतलब आपको हर एक जो हमारे कंपोनेंट है उनसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है इन इंडिया, हम भारत में और साउथ एशिया में, किसमें, जो सिंट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड जो है उसमें किसको यहाँ पर बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट कहा गया है। ऑप्शन है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो गाइज यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है, आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में, अब इससे इसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है, बेंगलुरु, या इसको आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाएगा या आपसे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया का दर्जा दिया गया है साउथ एशिया टाइटल में, ठीक है। कहाँ पे, सिंट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में। ये अवार्ड जो होता है ये जो कस्टमर है उनकी फीडबैक पे, जो कस्टमर का फीडबैक होता है उसके बेस पर होता है, जो ग्लोबली ये सर्वे कंडक्ट की जाती है, ठीक है। यानी कि उनका चेक इन टाइम क्या है, अराइवल क्या है, ट्रांसफर, शॉपिंग, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और जो अरेंजमेंट होते हैं डिपार्चर गेट्स पे वो कैसे हैं, तो उसके बेस पर ये सब चीज़ें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जो बेंगलुरु एयरपोर्ट ने बेस्ट एयरपोर्ट एंड एविएशन इनोवेशन अवार्ड जो है वो भी जीता है। अगला क्वेश्चन, शिंदे शांबाजी शिवाजी, उज्जल भुयान, अमजद आतिशाम सईद, अभी ये तीनों रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं, तो ये किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, जजेस हैं, पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो गाइज ये जो तीनों हैं ये जजेस हैं, ठीक है। अभी क्या किया है, अभी जो गवर्नमेंट ने न्यू चीफ जस्टिस होंगे 5 हाई कोर्ट्स में, उसका उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लियर की है, जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे कि अभी लॉ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, सर्च कीजिए। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस उज्जल भुयन जो हैं ये चीफ जस्टिस होंगे उत्तराखंड हाई कोर्ट के और तेलंगाना हाई कोर्ट के, यानी कि जस्टिस विपिन सांघी जो हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, उज्जल भुयन जो हैं ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस अमजद आतिशाम सईद और जस्टिस शिंदे शांबाजी शिवाजी ये चीफ जस्टिस होंगे। अमजद आतिशाम सईद ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, शिंदे शामाजी शिवाजी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा एंड जस्टिस रश्मिन एम छाया, इनको चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली और गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच कंपनी हैज़, कौन से इंस्टीट्यूशन ने अभी यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, कौन से इंस्टीट्यूशन ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में यूज़ किया है, यूनेस्को ने उसको यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया है, कौन से इंस्टीट्यूशन को, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो गाइज अभी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है कौन से इंस्टीट्यूशन को, तो उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यहाँ पर क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। ये एक एनसीईआरटी, ठीक है, यूनिट ऑफ द एनसीईआरटी का ये यूनिट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इनको यूनेस्को का जो है किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज इनको दिया गया है। किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है एजुकेशन में 2021 में, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशन ने इंडियन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है किस स्कीम के अंदर, PME विद्या, ठीक है,
पीएम ई विद्या के तहत इन्होंने इस स्कीम को यूज़ किया है कोविड पैंडेमिक में। जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा था। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है जो 2020 में क्या किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था? टू यूनिफाई ऑल एफर्ट रिलेटेड टू, जितने भी हमारी एफर्ट हैं डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर एजुकेशन, ठीक है, इन सब को यूनिफाई करने के लिए हर एक प्राइज विनर जो है उसको $25,000 का प्राइज मिला है, एक मेडल मिला है और एक डिप्लोमा भी मिला है। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये आपको याद रखना है कि कौन सी स्कीम के अंदर इनको ये प्राइज मिला है, प्राइम मिनिस्टर ई विद्या। तो कौन सा प्राइज मिला है? हम किंग्स हमाद बिन ईसा उल खलीफा प्राइज इनको मिला है। किसको मिला है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज अनाउंस, कौन से स्टेट ने अभी अनाउंस किया है कि क्या करेंगे? टू कंडक्ट माइग्रेशन सर्वे, वो एक माइग्रेशन सर्वे करेंगे। किस लिए करेंगे? टू एक्सपैंड द डेटा बैंक ऑफ एक्सपैट्रिएट्स। ठीक है, जो डेटा बैंक ऑफ एक्सपैट्रिएट है उनको एक्सपैंड करने के लिए जो माइग्रेशन सर्वे है वो कौन से स्टेट करेगी? महाराष्ट्र, केरला, पंजाब और गुजरात। जो इसका आंसर है गाइज वो है हमारे पास केरला। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं गाइज, आपको ना सारे चीफ मिनिस्टर याद करवा दूंगा हर एक वीडियोज़ में, ठीक है, लेकिन आपको वीडियोस कंटिन्यूसली देखनी पड़ेंगी। जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने अनाउंस किया है डेटा बैंक ऑफ एक्सपैट्रिएट मलाईज, ठीक है, मलालीज विल बी एक्सपेंडेड बाय द कंडक्टिंग द केरला, जो केरला माइग्रेशन सर्वे होगा। एक प्रवासी डेटा पोर्टल, एक प्रवासी डेटा पोर्टल जो है उसको सर्वे के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, जबकि स्टेट जो है एक एक्सटेंसिव ग्लोबल रजिस्ट्रेशन कैंपेन यहाँ पर कंडक्ट करेगा। चीफ मिनिस्टर जो है उसने ऑनलाइन ये क्या किया है? एड्रेस किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प जो इसको अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया था, ये कौन सी आर्म्ड फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। जो गाइस ऑपरेशन संकल्प जो है इसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, तो ये जुड़ा है हमारे इंडियन नेवी के साथ। ठीक है, जो इंडियन नेवी की जो क्या है, इंडियन नेवी की जो स्टील फ्रिगेट है INS तलवार, ठीक है, INS तलवार, इसको डिप्लाई किया गया है ऑपरेशन संकल्प के लिए। याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प तो आपने याद रखना ही है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है इंडियन नेवी के साथ। तो इंडियन नेवी की जो स्टील फ्रिगेट है INS तलवार, उसको ऑपरेशन संकल्प के लिए क्या किया गया है? डिप्लॉय किया गया है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे क्या है इसको छोड़िए, इतना याद रखिएगा बस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द एन्नम एजुथुम स्कीम? कौन से चीफ स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एन्नम एजुथुम स्कीम को लॉन्च किया है? किसके लिए? जो हमारा लर्निंग गैप जो है, जो कोविड-19 पैंडेमिक से क्या एक लर्निंग गैप जो बन गया स्टूडेंट्स के बीच में, उसको ब्रिज करने के लिए, उसको फिलअप करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए एजुथुम स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो गाइज ऑप्शन है आपके सामने कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। सो गाइज यहाँ पर जो इसका आंसर है वह है तमिलनाडु। ठीक है, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है, याद रखिएगा, ये चीफ मिनिस्टर मैंने पहले ही कहा ना, चीफ मिनिस्टर सारे के सारे याद करवा दूंगा। चीफ मिनिस्टर जो हैं तमिलनाडु के, जिनका नाम है मुथुविल करुणानिधि स्टालिन, इन्होंने एन्नुम एजुथुम स्कीम जो है लॉन्च किया है एक इवेंट में। इवेंट क्या था? इवेंट का नाम था आजिन जीवाकाम। ठीक है, आजिन जीवाकाम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लुर तमिलनाडु में इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। एन्नुम एजुथुम स्कीम याद रखेगा किसके साथ जुड़ी हुई है? एजुकेशन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू लॉन्च वन ऑफ इट्स काइंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर PV हाइब्रिड सोलर मिल? देखिए, अब इंडिया का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट बना है, इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है जिसने इसका वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर मिल यहाँ पर क्या किया है? उसको लॉन्च किया है। पुडुचेरी एयरपोर्ट, कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में है। तो गाइस इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर आपका डी, उत्तर बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हिंदी उर्दू इंग्लिश सब मिक्स चलेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, छत्रपति शिवाजी ने क्या किया है? छत्रपति जो शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में है। इन्होंने ये पहला एयरपोर्ट ऐसा बना जिसने वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन विंड टर्बाइन को लॉन्च किया और सोलर मिल को यहाँ पर लॉन्च किया। किसके लिए? इससे जो पॉसिबिलिटीज हैं विंड एनर्जी को यूटिलाइज करने की एयरपोर्ट पे, उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे सामने कि इंडिया का व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द, अब जो इंडिया का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, जो
मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट IMD, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जो रिलीज़ किया गया, तो इंडिया का क्या रैंक आया? 12, 37, 49 था 63। अभी हमने थोड़ी 4-5 क्वेश्चन पहले हमने बात की कि जो इंडिया का कम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो 37 है, लास्ट ईयर जो था वो 43 था, ठीक है। 43rd से इंडिया ने 6 टाइम ऊपर जंप किया है, 37th रैंक इंडिया का कम्पिटिटिव इंडेक्स में आया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हेयर, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये कौन रिलीज करता है, याद रखिएगा कम्पिटिटिव इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस हैज बीन हेल्ड टू एड्रेस क्लाइमेटिक चेंज? कौन सी कंट्री में, कौन से देश में, कौन से मुल्क में, ठीक है, 8वीं ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो है यंग पार्लियामेंटेरियंस की वो रखी गई, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में उन्होंने एड्रेस किया। बांग्लादेश, उरुग्वे, UAE और इजिप्ट। तो गाइज इसका राइट आंसर है इजिप्ट। तो इजिप्ट में 8 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के जो यंग पार्लियामेंटेरियंस थे, ठीक है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में एड्रेस किया। इजिप्ट में जो 8वीं ये थी हैज़ बीन स्टार्टेड इन शर्म उल शेख इजिप्ट में है, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर इसको, तो कौन सी कंपनी ने अभी जो है $5 लाख यानी कि 3.88 करोड़ जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड UN वुमेन फॉर द लिंक वुमेन प्रोजेक्ट टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन। तो यानी कि वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वुमेन को प्रोजेक्ट में लिंक करने के लिए कौन सी कंपनी ने 3.88 करोड़ जो हैं वो इन्वेस्ट किए हैं, वो निवेश किए हैं? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम? सो गाइस सही इसका उत्तर है लिंक किया है, तो लिंक्डइन ने ये पैसा निवेश किया है, ठीक है, जिसमें वो वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, ठीक है, वुमेन्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। लिंक्डइन ने $5 लाख का निवेश किया है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड $250 million in lending support for high growth technology led startup in India? कौन से बैंक ने $250 मिलियन का निवेश किया है, यानी कि वो क्या करेंगे, वो उधार पे देंगे ताकि टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप जो है इंडिया में शुरू हों, इंडिया के हाई ग्रोथ के लिए स्टार्टअप्स यहाँ पे शुरू हों। ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, RBI बैंक, ICICI बैंक, HSBC बैंक। सो गाइस इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इसका सही उत्तर, यानी कि हांगकांग एंड जो शंघाई बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया, HSBC इंडिया, इसने अनाउंस किया है कि वो $250 मिलियन जो है इन लैंडिंग सपोर्ट में हाई ग्रोथ के लिए टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप जो इंडिया में, उसके लिए क्या करेगा, लैंड करेगा। विच हैज़ द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो दुनिया का 3रा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया है सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड फ्रॉम एन इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा में किया है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो पृथ्वी सेकंड जो है उसकी रेंज क्या है, 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 325 किलोमीटर और 350 किलोमीटर। जिसकी जो रेंज है वो है 350 किलोमीटर, जो अभी रिसेंटली हुई है, ठीक है, उसकी 350 किलोमीटर की रेंज है। सो गाइस पृथ्वी जो हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं पृथ्वी में, तो ये हमारे पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, आपको याद रखना है ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं। तो फर्स्ट टेस्ट फायर कब हुआ था इसका, याद रखिएगा, फर्स्ट टेस्ट इसका फायर हुआ था 25 फरवरी 1988 को, याद रखिएगा। फर्स्ट टेस्ट फायर जो है 1988 में हुआ था। ऐसे तो इसको 1983 में शुरू किया गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें कुछ फेलियर्स आए थे, जिससे फर्स्ट टेस्ट फायर इसका हुआ था, सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुआ था 1988 में, ठीक है। इसको फोर्सेस के द्वारा यूज़ किया गया था। अब आपको याद रखना है कि जो हमारे पास पृथ्वी 1 जो है उसकी रेंज क्या थी, उसकी रेंज थी गाइज हमारे पास 150 किलोमीटर। अब जो पृथ्वी सेकंड जो है इसकी जो रेंज है गाइज हमारे पास वो है 250 से 350 किलोमीटर। अब जो पृथ्वी थर्ड है हमारी, उसकी जो रेंज है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको।
पृथ्वी थर्ड जो है गाइस, उसकी जो रेंज है वो है हमारे पास 350 से 750 किलोमीटर की। ठीक है, तो गाइस चलिए अब देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार वीडियो को, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनती है। ठीक है, दिन भर में जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए ये मटेरियल कलेक्ट करना शुरू हो जाता हूँ। The World Day to combat desertification and drought is observed on dash each year। जो वर्ल्ड डे है डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करने के लिए और ड्रॉट सूखे को रोकने के लिए, वो हर साल कब मनाया जाता है, कब वो उस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जून, 16, 17 और 18 जून। तो गाइज़ ये हर दिन मतलब हर साल जो है ये दिन 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, जिससे कि हम लोगों के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें इस चीज़ के बारे में कि हमें किस तरह से अफोर्ड करना चाहिए, जिससे हम डिजर्टिफिकेशन को, ड्रॉट को रुका सकें। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आज लाइक कीजिए, नहीं लगी डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों की कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो गाइस खत्म करते हैं वीडियो आज की। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।